सतत पोषणीय विकास पर विचार करते हैं। किस पर? सतत पोषणीय विकास पर। तो देखो इसमें इसके अंतर्गत ये नहीं बोला गया कि संसाधन अगर प्रकृति ने हमें दिया है तो उसका प्रयोग करना क्या करो, छोड़ दो और तुम फिर से उस आदि मानव की तरह जियो। इसका बिल्कुल भी यह उद्देश्य नहीं है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है कि अगर तुम संसाधन का प्रयोग कर रहे हो तो एक सही सोच और सही तरीके के द्वारा करो और पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए करो। यानी अपना विकास करो लेकिन पर्यावरण को देखते हुए। इसी को हम लोग बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। और सतत क्यों बोले? सतत मतलब होता है लगातार, और तभी तुम लगातार विकास कर पाओगे जब प्रकृति के साथ साथ चलोगे। अगर तुम प्रकृति को क्या कर रहे हो, डिस्ट्रॉय करके उसको नुकसान पहुंचाकर अपना विकास कर रहे हो, तो एक समय बाद तुम विकास के स्थान पर मान लो कि पहुंच भी गए, उस समय तुम्हारे हाथ से प्रकृति क्या होगी, निकल जाएगी। अब बिना उसके तुम्हारा विकास तो संभव है ही नहीं। तो अगर चलना है, सतत चलना है, लगातार चलना है, तो कैसा चलना पड़ेगा? प्रकृति के साथ। प्रकृति को छोड़कर तो चल ही नहीं सकते। क्या बिना पानी के रह सकते हो? कितनो विकास कर लो, एकदम बड़ा बड़ा महल बना लो, रोड एकदम पूरा एकदम चकाचक रख लो, प्रकृति ही नहीं तो तुम रह पाओगे क्या? वो शुद्ध हवा ही नहीं तो रह पाओगे क्या? दिल्ली भले ही कितनो अमर गांव डेवलप कर दे, लेकिन प्राकृतिक से रूप से वो पिछड़ा ही है ना, है कि नहीं? तो सतत विकास मतलब यही होता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो दुनिया बची रहे, ताकि वो भी विकास कर पाए। अगर हम अपने ही पीढ़ी में क्या करें, प्रकृति को दिन प्रतिदिन नुकसान पहुंचाकर उसको डिस्ट्रॉय कर दें, तो आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा मिलेगा? कैसा मिलेगा? अंधकार युग मिलेगा। और जो तुम जी चुके हो बेचारा, वो भुगतेगा कौन? तुम तो नहीं भुगतेगा, तुम तो उसके पहले चल बसेगा, लेकिन आगे वाला पीढ़ी उसको क्या करेगा? भुगतेगा। उसी प्रकार बोले थे ना कि पर्यावरण प्रदूषण जो होता है, इसके कारण जो दुष्प्रभाव है, इसको सबसे पहले भुगतने वाला होता है बेचारा जीव और जंतु। कौन होता है? जीव जंतु होता है। क्योंकि हमारे तरह तो बेचारा उसके पास ना तो घर, ना तो पंखा, ना तो टीवी, ना तो कूलर है यार, ना तो एसी है, समझा? तो उसी प्रकार इसका विकास। अब देखो गांव में भी एक चलन है। गांव में क्या चलन है? पहले भोज भैयारी जो होता था किसमें होता था? पत्तलों में होता था। किसके पत्तल में? पत्तियों वाला, समझा? तो पेड़ पौधा जो पत्तल है, पेड़ पौधा जो पत्तल द्वारा उसमें हम जब भोजन करते थे, तो वो क्या होता था कि जहां भी तुम फेंको उसको, या तो उसको कोई पशु खा जाएगा, खा सकता है, या तो फिर सड़ गल के वो पृथ्वी में ही मिल जाएगा और खाद बन जाएगा। या तो क्या करो, तुम एक गड्ढा करो और उस गड्ढे में उस पत्तल को डालकर क्या करो, ढक दो। कुछ दिन बाद अगर उसको निकालेगा, महीना के बाद, तो वो खाद बन जाएगा। और उस खाद को हम लोग कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? खेतों में कर सकते हैं ना सर? तो यही हुआ सतत पोषणीय विकास। यही क्या हुआ? सतत पोषणीय विकास, कि तुम अपना जरूरत भी पूरा कर रहा है लेकिन उसके साथ प्रकृति का भी ध्यान रख रहा है। अब मान लो कोई व्यक्ति क्या करता कि उस पत्तल में खा लेता, खाने के बाद उसको फेंक देता ढेरी पर एकदम खुला में, उसके बाद उसको जला देता। जलाने के बाद एक गैस निकलता है, कौन सा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं? तो ये क्या सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत आया? नहीं। तो देखो वो भी पत्तल यूज कर रहा था, तुम भी पत्तल यूज कर रहे हो, लेकिन उसने जो यूज किया उसको बेहतर तरीके से किया। कैसे यूज किया? बेहतर तरीके से। लेकिन जो दूसरा विकल्प था, जो दूसरा व्यक्ति था, उसने उसे बेहतर तरीके से यूज नहीं किया। एक आदमी और है तीसरा आदमी क्या करेगा? पत्ती वाला पत्तल नहीं लेगा, कागज रहेगा पीछे से देखने में, लेकिन ऊपर से उसमें क्या रहता है? प्लास्टिक। उस पत्तल का इस्तेमाल करेगा। अब बोलेगा वो भी तो पत्तल, इसमें भी खाना है, इसमें भी तो खाना ही है, दोनों काम तो एक ही कर रहा है। वो भी खाने का काम कर रहा है, ये भी खाने का ही काम कर रहा है, लेकिन ये दोनों में अंतर क्या है? एक इस पत्तल में और एक इस पत्तल में। इसमें अंतर क्या है कि इस पर होता है पॉलीथीन। क्या होता है? पॉलीथीन। और जिस कचड़े में तुम खा रहे हो वो प्लेट नहीं है, वो कचड़ा है। वो क्या है? कचड़ा। होता क्या है कि यही सब प्लास्टिक को रिसाइकल करके उस पॉलीथीन को बनाया जाता है, और उसी में तुम क्या खाते हो? भोजन खाते हो। और थर्मोकोल तो इससे भी घटिया है। थर्मोकोल वाला जो होता है, जो देखने में एकदम चिकन रहता है, सफेद रहता है, वो बीमारी का घर है वो थर्मोकोल। जैसे ही गर्म खाना उसमें दोगे, वो रिएक्ट करता है खाने के साथ और हानिकारक केमिकल्स रिलीज करता है, और वो केमिकल्स खाने में मिल जाता है। और खाने में मिलने के कारण जब उसको तुम घटकोगे, यानी उस जहर को भी खा रहे हो, कहीं ना कहीं खाने के साथ क्या खा रहे हो? जहर भी खा रहे हो। तो आदमी देखता है चिकनाई, चिकनाई के पीछे वो काला रूप नहीं दिखता है कि कितना वो काला है, कितना ब्लैक है।
तब पहला सबसे घटिया पत्तल में कौन आया? थर्मोकोल। दूसरा घटिया में कौन आया? जो कागज जैसा दिखने में रहता है लेकिन रहता है क्या? प्लास्टिक। यानी वो आंध्रा वाला पत्तल है कि बोलेगा इको फ्रेंडली है, लेकिन इको फ्रेंडली होता नहीं। इको फ्रेंडली है तो कौन है? नॉर्मल नेचुरल पत्तल जो पत्ती द्वारा बनता है, वो क्या है? नेचुरल। इसमें खाने का स्वाद और इसमें खाने का स्वाद, दोनों में अंतर तो दिखता ही है। इसमें भी पॉलिथीन है, यानी जैसे ही गर्म खाना तो मिलेगा ही, भोज बयानी में जाएगा थी अधिकतर मालूम मिले या ना मिले, या तो दाल गरम हो, या तो भात गरम हो, या तो सब्जी गरम हो, कुछ भी ना कुछ गरम होगा। अब गरम खाना जो होता है ना वो रिएक्ट अधिक करता है, रिएक्ट जल्दी करता है। ठंडा खाना जो होता है वो रिएक्ट स्लो से करता है। इसलिए तो सब्जी वगैरह जब फ्रिज में रखते हो तो क्या होता है? जल्दी खराब नहीं होता है, क्योंकि उसके पीछे जो अभिक्रिया होती है ना वो स्लो होती है। क्या होती है? स्लो, धीरे धीरे होती है। सड़ती है, गलती है, खराब होती है, लेकिन धीरे धीरे। लेकिन अगर गर्म होता है, गर्मी के मौसम में जल्दी मौसम में खराब हो जाता है ना सब्जी, होता है। कारण क्या है? क्योंकि उसके बीच जो रिएक्शन है वो अधिक तेजी से होता है। रिएक्शन क्या होता है? बढ़ जाता है, इसलिए जल्दी खराब होता है। तो इसलिए जब भी गर्म खाना इसमें पड़ेगा, ये पॉलिथीन के साथ। अब पॉलिथीन किससे बनता है पता है? पेट्रोलियम से। किससे बनाता है? पेट्रोलियम जो निकाला ना, जिससे डीजल बना, केरोसिन बना, पेट्रोल बना, मोमबत्ती बना, ग्रीस बना, सब किससे बनता है? पेट्रोलियम से। और जो सबसे घटिया और वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है नीचे में, उसे बनता है वो पीसीसी वाला रोड। पीसीसी बोलता है, ये पीच वाला रोड नहीं रहता है, काला काला ब्लैक वाला रोड, गिटिया वाला, वो बनता है। और उसके ऊपर बनता है पॉलिथीन। उसके ऊपर क्या बनता है? पीपीओ। पीपीओ ने क्या होता है फुल फॉर्म? उसके ऊपर पॉलिथीन बनता है, और उसी कचड़े वाले चीज से तुम्हारा बनता है पॉलिथीन, और उसी पॉलिथीन में तुम खाते हो। तो गर्म खाना इसमें भी डालेगा, क्या करेगा? विक्रिया तेज करेगा। विक्रिया जैसे ही तेज करेगा क्या होगा? हानिकारक केमिकल्स। कौन? हानिकारक केमिकल्स उससे निकलेंगे, और वो केमिकल किस में मिल जाएंगे? भोजन में मिल जाएंगे। अब भोजन में मिलने के बाद वो क्या करेगा? नुकसान करेगा। तो देखो, जीवन से सस्ता, जीवन से महंगा कुछ है जिंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या सस्ता के चक्कर में या तो थर्मोकोल को चुन लेगा, या तो इस प्लेट को चुन लेगा, और इसको नकार देगा। और शहर नहीं, हमारा गांव शहर है कि जब मिलना यहाँ असंभव है, मिलता है। अगर हो तो इसको इको फ्रेंडली समझ के 2 रुपए और ज्यादा दे दो, सो बढ़िया है। अरे प्राकृतिक बढ़िया रहेगा तब ना तुम्हारा सेहत बढ़िया रहेगा। सस्ते के कारण तुमने प्राकृतिक को बर्बाद किया। प्राकृतिक अगर हवा ही नहीं है, कोरोना में सबको पता लग गया होगा कि ऑक्सीजन क्या होता है। ऑक्सीजन के बिना कितना कोरोना मरा है ना। तो जो फ्री में हम लोग हवा ले रहे हैं उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो क्या मिल रहा है? फ्री में। और अगर तुम उसको क्या करोगे? पोल्यूटेड करोगे, तो एक दिन क्या होने वाला है? नुकसान किसका होने वाला है? तुम्हारा होने वाला है। तो अगर इसमें 2 रुपया अधिक भी लगे, अगर अधिक मेहनत भी लगे, तो किस पत्तल का प्रयोग करना चाहिए? पत्तल वाले पत्तल का प्रयोग करना चाहिए। और उस पत्तल से किसी बिजनेसमैन को, बड़े आदमी को फायदा नहीं होता है, छोटे छोटे गरीबों को होता है, जो कि जंगल में रहता है। उन आदिवासियों को कुछ रोजगार मिलता है, उस रोजगार से वो बेचारा अपना भरण पोषण कर पाता है। और तुम जो थर्मोकोल करता है वो छोटा आदमी नहीं बनाता होगा, कोई बड़ा फैक्ट्री डालकर बनाता होगा। तो तुम उसको अगर 5 रुपए दे दिया तो तुम्हारा 5 रुपए का उसका पास कदर कुछ नहीं है। लेकिन वही 5 रुपए जो 2 टन बेचने आती है, देखते हो ना उधर से, और जो पत्तल वगैरह बनाती है, अगर उसको वो 5 रुपए मिलेगा तो सोचो कितना खुश होगा। तो तुम क्या कर रहे हो? एक ऐसे आदमी को अपना मदद कर रहे हो, उसको प्रोडक्ट को खरीद के, जो क्या मदद लायक है, जो मदद चाहता है। तो कहीं ना कहीं हम उसको भी आर्थिक रूप से सहयोग किए, पर्यावरण को भी सहयोग किए, और हमारा क्या हुआ? हमारा जो जरूरत था वो भी पूरा हो गया। तो इसी को तो बोले सतत पोषणीय विकास। इसी को क्या बोले? सतत पोषणीय विकास।